मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में राजनीतिक तापमान रविवार को अपने चरम पर पहुंच गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बहुती जलप्रपात दौरे के दौरान कांग्रेस के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह मन्ना ने बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। 500 से अधिक गाड़ियों का काफिला और साथ ही हजारों लोगों का जनसमूह सड़कों पर उतर आया। यह आंदोलन न सिर्फ नशे के कारोबार, बढ़ते अपराध, किसानों की अपेक्षाओं और भ्रष्टाचार पर केंद्रित था, बल्कि जिले की जमीनों को लेकर, जिसमें आवारा पशुओं की बात कर रहे प्रशासन पर सीधी चोट भी की गई। पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह मन्ना के तीखे तेवर और रणनीतिक नेतृत्व ने जनता में जोश भर दिया। जो किसानों पर रीवा में लाठियां बरसाई गई, जो पत्रकारों पर फर्जी अपराध लगाए गए, जो आपके नौजवानों के ऊपर लाठियां बरसाई गई, इन पर कोई कानून नहीं बना। इन पर मैं आज चर्चा करने के लिए जा रहा, लेकिन शासन प्रशासन के अधिकारी अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। चलो भाई, मैं आपकी पीड़ा मानने लेता हूं। आज मेरा वैसे भी मुख्यमंत्री को भगाने का कार्यक्रम नहीं है। अभी 3 साल का समय है। इस मंच के माध्यम से होश से आओ मोहन यादव और कलेक्टर हो, एसपी हो, यहाँ के अधिकारी और नुमाइंदे हो, कि मैं जब चाहूंगा जो चाहूंगा वो करके दिखाऊंगा। कभी भी कांग्रेस के नौजवानों को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और मऊगंज के गरीबों को, जनता जनार्दन को हल्के में लेने की जरूरत है। इस बात का ध्यान रखना। घर सिर्फ ईंट और पत्थरों से नहीं, बल्कि आपकी पसंद, आपके सपने और आपकी स्टाइल से बनता है। और आपके इन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए आ गया है परफेक्ट मार्केटिंग शोरूम, जहां है सोमानी टाइल्स और फिनोलेक्स पाइप्स का बेहतरीन संगम। चाहे हो आपके बाथरूम की खूबसूरती, एलिवेशन का राज से लुक या फ्लोरिंग की मजबूती और चमक, हमारे पास है सोमानी टाइल्स के शानदार कलेक्शन हर साइज और डिजाइन किफायती दरों में। उनका आरोप था कि मऊगंज भ्रष्टाचार की जकड़ में जकड़ा हुआ है, जहां जिम्मेदार अधिकारियों पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। मन्ना ने कहा, ये प्रदर्शन सिर्फ शुरुआत है, अगर मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज होगा। भीड़ में बुजुर्ग और युवा बड़ी संख्या में शामिल थे। मुख्यमंत्री का दौरा सुबह 11:35 पर निर्धारित था, लेकिन मन्ना के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने समीकरण बदल दिए। पुलिस प्रशासन ने चाक मोड़ और 2 अन्य जगहों पर भारी बैरिकेडिंग लगाकर भीड़ को रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी थमने का नाम नहीं ले रहे थे। कल तक पत्रकारों और कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे दर्ज करा रही पुलिस आज हाथ जोड़कर शांत कराने की कोशिश करती नजर आई। इस दौरान मन्ना सहित कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, लेकिन जनता का समर्थन उनके पक्ष में रहा। उधर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने तय कार्यक्रम के अनुसार हेलीकॉप्टर से सीधे देवतलाव पहुंचकर मध्य प्रदेश के सबसे गहरे जलप्रपात के मनोरम दृश्यों का आनंद लिया। उन्होंने जिले के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन किया, जिसमें विकास यात्रा के तहत सड़कें, सिंचाई और अन्य योजनाएं शामिल हैं। और सिर्फ टाइल्स ही क्यों, यहाँ है फिनोलेक्स पाइप की पूरी रेंज। सैनिटरी फिटिंग से लेकर सैनिटरी एसेसरीज, स्टाइलिश फॉसेट और मजबूती देने वाली पुट्टी, सब कुछ एक ही जगह पर। सोचिए, जब आपके बाथरूम में इटालियन फिनिश टाइल्स लगी हो, फ्लोर पर एंटी स्लिप डिजाइन हो और लीक प्रूफ फेनोलिक्स पाइप से पानी आ रहा हो, तो घर कैसा लगेगा? बिल्कुल शानदार। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें। सामान तिराहे के पास, ICICI बैंक के ठीक सामने। परफेक्ट मार्केटिंग शोरूम, जहां आपका सपना होगा साकार। प्रशासन का पूरा अमला सीएम के दौरे को लेकर मुस्तैद था, लेकिन राजनीतिक टकराव के बीच यह दौरा विवादों में गिर गया। एक तरफ सरकार विकास की बात कर रही थी, तो वहीं पूर्व विधायक ने इसे दिखावा बताया। पुलिस की भारी तैनाती और औपचारिक गिरफ्तारी के नाटकीय प्रयास सब असफल साबित हुए। जनता की अदालत में प्रशासन को कटघरे में खड़ा होना पड़ा। यह स्पष्ट संदेश गया कि मऊगंज की जनता अब पुराने ढर्रे पर नहीं चलेगी। विपक्ष केवल सवाल पूछने के लिए नहीं बना है, बल्कि जवाब लेने और कार्रवाई करवाने वाला भी बन चुका है। कल का दिन मऊगंज के राजनीतिक इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा। आप जानते हैं कि जिस तरीके से प्रदेश में सरकार चल रही है,
किसानों को खाद के नाम पर लाठी मारा जा रहा है। रीवा में आपने देखा करेंगे, नौजवानों को रोजगार के नाम पर लाठी। पत्रकार अगर कोई बात उठाते हैं, चाहे अस्पताल हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य, उनके ऊपर फर्जी अपराध लगाए जा रहे हैं। आवारा पशु सड़कों पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, आवारा पशुओं के चलते नौजवान एक्सीडेंट हो रहे हैं, आम जनता फसल नष्ट हो रही। इन सब तमाम मुद्दों को लेकर हम लोगों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया था। उसमें कलेक्टर मऊगंज ने 2-3 आदेश आनन फानन में जारी किए। पहला आदेश 130 एकड़ की जमीन उन्होंने जारी किया गौशाला के लिए। हमको बताया कि हमने 130 एकड़ जमीन गायों के लिए कर दी। उन्होंने आनन फानन में गौशाला संचालित करने के लिए और भी तगड़े कानून बनाए। खाद का उन्होंने बताया कि मैं हर सोसाइटी में भिजवा दिया, सुबह से शाम तक खाद बट रही है। लेकिन जो रीवा करैया मंडी में किसानों के साथ मारपीट हुई, नौजवानों के साथ रीवा में मारपीट हुई, पत्रकारों के ऊपर नई गढ़ी में अपराध दर्ज कराए गए। और यहाँ 2 तरह के आवारा पशु, पहले आवारा पशु जो फसल नष्ट कर रहे हैं और दूसरे आवारा पशु जो जमीनें खा रहे हैं। अरे फसल नष्ट करने वालों पर तो कानून बनाए कलेक्टर ने, लेकिन जो जमीनें नष्ट हो रही, जो जमीनें लोग खा रहे हैं, उन पर कोई कानून नहीं बना। शराब के ठेकेदार मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, जो यहाँ के शराब के ठेकेदार कहते हैं कि मुख्यमंत्री का ठेका है। तो भैया मैं भी देखना चाहता था, फर्जी अपराध लगाते हैं और वो जबरन लोगों के ऊपर फर्जी अपराध लगवाते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं। मैं सोचा मोहन यादव जी आ रहे हैं, उनसे मिलूंगा, बात करूंगा कि भैया आपके राज्य में आप कृष्ण भगवान की वंशज कहते हैं अपने आप को, और गायों का एक्सीडेंट हो रहा है, गायें सुरक्षित नहीं है। आपके राज्य में किसान सुरक्षित नहीं, नौजवान सुरक्षित नहीं है, और मऊगंज की जमीनें आवारा पशु खा रहे हैं, जमीनें खा रहे हैं, फसल तो अलग बात है। इन सब बातों को लेकर के हम लोगों ने घेरने की बात कही थी। और जब मैं उधर कूच किया तो जो वहाँ पुलिस प्रशासन था, हाथ पांव जोड़ने लगे अपने तरीके से। तो उन्होंने पूरी तैयारी करी, लेकिन जब हमने बैरिकेड सारे तोड़ दिए, सारे लोग आगे बढ़ने लगे, तो लोग पूरी तरह से नतमस्तक हुए। अगर शासन ने इस आंदोलन को नजरअंदाज किया तो आने वाले दिनों में यह बड़े जन आंदोलन का रूप ले सकता है। अब देखना यह होगा कि यह सियासी टकराव क्या नया मोड़ लाता है। आपका इसके बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं।